हेलो बच्चों, ये अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपकी रेखाएं होती है, किस तरह की रेखाएं होती है, प्रच्छेदी, समांतर और आपकी एक होती है संपाती रेखाएं, उनके बारे में पढ़ा था। संगत असंगत पढ़ चुके थे, है ना। अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, या इस जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम कि जो प्रतिस्थापन विधि किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक की वैल्यू को हटाकर, मतलब यहाँ से हम या तो पहले इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से क्या करेंगे, एक्स या वाई के वैल्यू निकालेंगे, समान आप उसके मान निकालेंगे। ठीक है, अगर एक से निकाला है तो दो में रखेंगे और दो से निकाला है तो एक में रखेंगे, उसे अपन बोलेंगे प्रतिस्थापन। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी इक्वेशन से हमें जो आपका एक्स या वाई की वैल्यू वो सरल आपको आएगी, है ना। सरल का मतलब क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा सरल हो जाए, उस तरह से हम इक्वेशन को लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं अपन, है ना। अब देखो, इसमें x के साथ अंक है 7 कोफिशिएंट, इसके साथ y के साथ कोफिशिएंट है 15, लेकिन इसमें x के साथ कोई सा भी कोफिशिएंट नहीं है ना। तो इस इक्वेशन से आप अगर सोल्व करते हो तो आपका सवाल सरल पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं, समीकरण 2। कौन सा समीकरण लेंगे, समीकरण 2 से। जो समीकरण दिया है उसी को लिखना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। इससे आप x या y, देखो आपके पास दो ऑप्शन थे, समीकरण 1 से भी निकाल सकते थे और 2 से भी। हमने कौन सा समीकरण लिया, 2। अब इसमें अपने पास वापस दो ऑप्शन है, क्या, x का मान निकालेगी y का। अब x का मान निकालेंगे तो इसके कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब x का मान आसानी से आ जाएगा, लेकिन y का मान निकालेंगे तो 2 बटे में आएगा, है ना। फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम किसका मान निकालेंगे, x का। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, एक्स अपनी जगह पर है और इज इक्वल टू के इधर 3 भी अपनी जगह पर है ना। ठीक है, क्या करेंगे, ये 2y है प्लस का, पक्षांतर होगा उसका, प्लस का 2y किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये x का मान आ गया, इसको समीकरण क्या मान लेना है, 3 मान लेना है। ये आपका x का मान आ चुका है। ठीक है, अगर बाय चांस x के इंटू में कोई सा कोफिशिएंट होता है तो वो कहाँ जाता है, गुणा में जाता है, तब जाके x का मान निकलता है। ठीक है, अब इस x के मान को हमने निकाला कौन से समीकरण से है, 2 से। तो जिससे निकाला है उसमें आपको मान नहीं रखना है, उसमें प्रतिस्थापित करना है। अगर 2 से निकाला है तो 1 में, और 1 से निकाला है तो 2 में। तो हम इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 लिखते हैं, देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये आपका समीकरण 1 है। इसमें किसकी वैल्यू रख रहे हैं, x की, तो 7, फिर ब्रैकेट में x की वैल्यू रखाएगी। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y, तो यहाँ x की वैल्यू रखी 3 माइनस 2y, सॉरी 2y, ये है ना। ठीक है, और माइनस 15y अपनी जगह पर है और इज इक्वल टू 2b। बस हमने क्या किया, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्रतिस्थापित कर दी। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई होगा, अंदर ब्रैकेट लगा है तो गुणा दोनों में होगा। 7 का गुणा 3 में किया तो 21, और माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 का गुणा 2 में किया तो 7 दूना 14 बाय माइनस 15 बाय, ऐसा कैसे ही इज इक्वल टू क्या आपका 2। अब देखो 21 अपनी जगह पर है, ऐसा कैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि अंक है ना। लेकिन ये दो फंक्शन किस में है, बाय में है। तो दो बाय वाले फंक्शन हो, ये एक्स वाले एक्स में जुड़ता है, बाय बाय में जुड़ता है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ता है। और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। माइनस 14 और 15 कभी भी जोड़ते हैं तो घात नहीं बढ़ती है, बस उनके घात वही रहती है, उनके कोफिशिएंट जुड़ते या घटते हैं। ठीक है, तो 15 और 14 कितना हो गया, 29 बाय हो गया। ठीक है, बराबर क्या आ गया आपका 2, फिर माइनस का 29 बाय यही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2, है ना। ये क्यों, क्योंकि अब यहाँ आपका 21 क्या है, अंक है ना, नंबर, और इधर भी क्या है, नंबर। तो नंबर के साथ सोल्व होगा तो ये 21 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर। तो ये किसका है, प्लस का, बराबर का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। जिसका पक्षांतर करते हैं उसके चिन्ह चेंज होंगे। 2 अपनी जगह पर था, बराबर को उधर है, अभी भी उधर ही है। ठीक है, ये अपनी जगह पर, इसका चिन्ह क्या है, माइनस का 29, तो अभी माइनस का 29 बाय है। ठीक है, यहाँ माइनस का 29 बाय इज इक्वल टू, दोनों एक प्लस, देखो ये प्लस का है, अगर कोई सा चिन्ह नहीं लगा है मतलब प्लस का है। ठीक है, आगे, ठीक, और ये किसका है, माइनस का। एक प्लस और एक माइनस हमेशा घटता है, और बड़ा चिन्ह
जो बड़ा नंबर जो है उसी का चिन्ह आता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का चिन्ह माइनस का आएगा, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, 21 में से 2 घटाए कितने आ गए, 19 आ गए, ठीक है। फिर बाय का मान निकालेंगे तो इनटू में जो भी है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, या आप चाहें तो यहाँ माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 19 अपनी जगह पर है, और इनटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में 29, ठीक है। अब ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, मतलब एक नंबर से नहीं कट सकती, इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बाय का मान ही आ गया। अब इस बाय का मान आप यहाँ भी रखोगे तो भी x का मान आएगा, यहाँ भी रखोगे तो भी x का मान आएगा, और यहाँ भी रखोगे, सबसे सरल आपका इक्वेशन इसमें रखने पर होगा, ठीक है। तो हम कौन सी इक्वेशन रख देते हैं, x का मान, सॉरी बाय का मान, तो बाय का मान समीकरण कौन से हम रख देते हैं, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 3 माइनस 2y, ये समीकरण आपका 3 है। इसमें किसका मान रख रहे हैं, बाय का, तो बाय की जगह पे बस मान प्रतिस्थापित करना, बाकी ऐसे ही आएगा, x इजिकल टू 3 माइनस 2 इंटू, ये बाय की वैल्यू कितनी है, 19/29, कितनी है, 19/29, ठीक है। तो x इजिकल टू 3, कोई गुणा बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, ये माइनस है बीच में लगा रहेगा, 2 का गुणा 19 में करेंगे कितना आएगा, 38, और बटे कितना, 29, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखो अगर किसी भी हर में किसी भी संख्या के साथ अगर 1 होता है तो एलसीएम में क्या आता है, वही संख्या, क्योंकि 29 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 29, ठीक है। और फिर कैसा एलसीएम होता है कि इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, 29 का इसमें किया तो कितना हो गया, 87, माइनस 1 का इसमें किया तो कितना हो गया, 38 है ना, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है आपका, x चल रहा है, तो x इजिकल टू 1 प्लस और 1 माइनस, वापस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब घटेगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन है आपका, प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है ना। 7 में से 8 निकल सकते हैं इधर से, के लिए 17 में से 8 गए, कितने बचे आपके, 8 17, 7 2 9, 9 बचे, ठीक है। फिर यह क्या बचा आपका, 7 में से 3 के कितने बचे, 4, तो 49/29, ये भी आपका एक संख्या से कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं अतः x इजिकल टू 49/29, ठीक है। और y इजिकल टू कितना था आपका, ये 19/29, इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह का, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, x प्लस बाय इजिकल टू कितना है, 14, ठीक है। पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस बाय इजिकल टू 4, x माइनस बाय इजिकल टू 4। और अगर मेथड का नाम आपको क्या दिया है, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, ठीक है ना। तो हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, हम इक्वेशन 1 से भी मान निकाल सकते हैं और 2 से भी निकाल सकते हैं, है ना, जहां से अपने को आसान लगे। हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, चलो समीकरण, ठीक है, इसमें आप ले लेते हैं, आपको लग रहा है आप 1 ले लो, ठीक है। समीकरण 1 से, किससे ले लिया अपन ने, समीकरण 1 से, जिससे हम मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, 1 से निकाला तो 2 में रखना है, 2 से निकाला तो 1 में रखना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, x प्लस बाय इजिकल टू कितना, 14, ठीक है। अब यहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन है, x का मान निकाले कि बाय का, x का भी निकाल सकते हैं, बाय का भी निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान निकालेंगे तो बराबर अपनी जगह पर है, x अपनी जगह पर है, 14 भी अपनी जगह पर है, ठीक है। ये प्लस का बाय उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का बाय हो जाएगा, ठीक है। ये चला गया बाय उधर, ठीक है। अब x का मान आ गया, इक्वेशन क्या आ गई आपकी, थर्ड, तीसरी इक्वेशन हो गई। इसका मान निकाला किससे था, समीकरण 1 से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से मान निकाला है तो किस में रखना है, सेकंड में ही रखना है ना। तो x का मान समीकरण 1 से निकाला था तो 2 में रखना है, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 लिख लेते हैं, x माइनस बाय इजिकल टू 4, किसका मान निकाला था, x का, x की जगह पे मान पुट कर दे, है ना, प्रतिस्थापित कर दे, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक। 14 माइनस बाय, x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ये बाय ऐसा कैसा है, इजिकल टू कितना, 4,
अब 14 ऐसा कैसे रहेगा, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। अगर इनका गुणा होता तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन यहाँ गुणा नहीं लगा है तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ता है हमेशा, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों एक जैसी है ना, मतलब दोनों में क्या लगा, माइनस लगा, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, और ये एक बाय है और ये एक बाय, कोफिशिएंट जुड़ते हैं, एक बाय कितना हो गया आपका 2 बाय, ठीक है, बराबर कितना 4। अब हम इसका मान निकालेंगे, देखो क्योंकि बाय वाला फंक्शन है और इधर हमें बाय वाला फंक्शन नहीं दिख रहा है, हमें इधर क्या दिख रहा है, अंक, तो ये अंक को लिखेंगे और इधर वाला अंक जो है उसका पक्षांतर कर देंगे उधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 14। अगर ये गुणा में होता तो भाग में जाता, लेकिन ये आपका प्लस या माइनस में होता तो पक्षांतर होता है। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 14 में से 4 घटाए कितने आ गए, 10, दोनों जगह माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाय बराबर 10, और गुणा में 2 है, गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 10 को, तो बाय बराबर कितना आ गया आपका 5। ठीक है, बाय की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 5 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इस बाय की वैल्यू को हमें कहीं भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो हम थर्ड में रखेंगे ताकि आसानी से हमारा x का मान आ जाए। तो बाय का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, x इज इक्वल टू 14 माइनस बाय, ये आपकी इक्वेशन थर्ड थी, इसमें हम बाय की वैल्यू रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस बाय की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो ये 5 हम बाय की जगह पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 14 में से 5 घटाए, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आगे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 14 में से 5 घटाए कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया, तो अतः x बराबर कितना है 9, है ना, और y बराबर कितना है आपका 5 था। ठीक है, इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और बाय चांस आपको अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये आपका था पहला इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर क्या था आपका 14, तो x और y का मान रखोगे 14 आना चाहिए। तो देखें x का मान कितना था 9 प्लस y का मान कितना था 5, और 9 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 14, ये देखो 14 आ गया, मतलब हमारा x और y का मान सही है। ठीक है, यहाँ दोनों इक्वेशन रख के देखना है फिर। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना था आपका 4, तो x और y की वैल्यू रखते हैं अपन, x का मान 9 और माइनस y का मान 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये यहाँ x और y की वैल्यू जो भी हमारे आई वो यहाँ रख कर हम चेक कर सकते हैं। x और y का मान रखने पर इधर वाला अंक अगर आ जाता है तो हमारा जो आपका x और y की वैल्यू वो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन। देखो इसमें आपको दिया है सेकंड 2x माइनस 3y, है ना, इज इक्वल टू आपको दिया है 11, सॉरी प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिया है 11, है ना, पहली इक्वेशन। और एक दिया है आपको 2x माइनस 4y इज इक्वल टू आपको दिया है माइनस 24। ठीक, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। और आपको m का मान ज्ञात करना है, किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। और हमें दिया है, आपको अलग से दिया है y बराबर mx प्लस 3, ये आपको अलग से दिया हुआ है। ठीक है, m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए हमें x और y का मान पता होना चाहिए। x और y का मान हम यहाँ से निकालेंगे। अगर आपको मेथड का नाम नहीं दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है इक्वेशन दे दिया आपको, बोला और m का मान ज्ञात कीजिए, तो आपके पास आपके इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आपको मेथड का नाम दे दिया कि प्रतिस्थापन से ही कीजिए तो उसी से करना है, और अगर ऐसा दे बोला कि विलोपन से करना है तो विलोपन से ही करना है। अगर मेथड का नाम नहीं दिया है तो किसी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी प्रतिस्थापन से ही बताएंगे, है ना। ठीक है, आगे हम विलोपन मेथड भी पढ़ेंगे। तो देखें किस इक्वेशन से आप मान निकालना चाह रहे हैं, हम 1 से निकालना चाह रहे हैं या 2 से। चलो हम समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11।
अब हम x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी, लेकिन जिसका मान निकालने पर हमें फायदा हो, सरल पड़े, वही निकालना। देखो अगर x का मान निकालेंगे तो ये 3y उधर पक्षांतर होगा और ये 2 गुणा में भाग में चला जाएगा। फिर उस x का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एलसीएम लेने का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए किसका मान निकालेंगे, x का। तो 2x बराबर 11 और ये 3y उधर गया, किसका हो गया, माइनस का 3y, ठीक है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 11 माइनस 3y और ये इंटू वाला 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई, ठीक है। तीसरी, इस x का मान किससे निकाला है, 1 से निकाला है। ये देखो x का मान बाय में है, ना कि पूरा अंकों में नहीं है। अंकों में मान होता कहीं भी रख सकते हैं, दूसरा मान निकल आएगा, लेकिन अगर x का मान बाय में हो या बाय का मान x में अगर हो तो आप जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखना है। देखें तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है ना। x का मान कहाँ रखना है, किससे निकाला, x से तो 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। किस समीकरण रख रहे हैं, 2 में। समीकरण 2 लिख लेते हैं, 2x माइनस 4y इजिकल टू कितना, माइनस का 24, ठीक है। किसकी वैल्यू रख रहे हैं, 2, x की वैल्यू रख रहे हैं तो x की जगह पे मान रखेंगे 11 माइनस 3y बाई 2, ये x की वैल्यू रख दी, माइनस 4y ऐसा कैसे, इजिकल टू माइनस का 24। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, इंटू में, ये इंटू में था, ये डिवाइड में था, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 11 माइनस 3y बचा, माइनस 4y है, इजिकल टू माइनस का 24, ठीक है। अब देखो 11 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का। बाय वाला फंक्शन बाय में जुड़ेगा तो 3y और 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y इजिकल टू कितना, माइनस का 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x बाय का मान निकालेंगे तो 11 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस का 7y इजिकल टू माइनस 24 और माइनस का 11, क्यों, क्योंकि 11 किसका था, प्लस का, पक्षांतर होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, इसका मान निकालना है, इसको बाद में लिखेंगे। ये माइनस का 7y इजिकल टू, ठीक, ये माइनस का, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, है ना। तो 11 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 35, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या किसकी है, माइनस की, बड़ी भी माइनस की, छोटी माइनस की, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाय की वैल्यू निकाली तो ये 35 और ये गुणा में 7 था, डिवाइड में पहुंच गया। गुणा वाला कहाँ पहुंचता है, भाग में, भाग देते हैं 7 से, तो बाय इजिकल टू 7 5 35, कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, बाय की वैल्यू। बाय की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो x की वैल्यू जाएगी, यहाँ रख दें तो भी x की वैल्यू जाएगी, यहाँ भी, ठीक है। तो हम कौन सी इक्वेशन रखेंगे, थर्ड में। तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कौन सा है आपका, ये आपका x इजिकल टू 11 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। समीकरण आपका 3 है, इसमें मान रख देते हैं। किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन, x इजिकल टू 11 माइनस 3 इंटू 3y का मतलब 3 इंटू बाय लिखा है, बाय की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी, 5 और बटे में कितना, पूरे का डिवाइड में कितना है 2। x इजिकल टू, कभी भी बोर्ड मास क्रम आपने पढ़ा होगा कि अगर डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट होता है ना, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ आपका क्या लगा है, माइनस लगा, मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और इंटू लगा है, तो पहले गुणा होगा उसके बाद फिर माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस चिन्ह ये रहा है, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस आएगा, 5 या कितना हो गया 15 और बटे में कितना 2। x इजिकल टू 1 माइनस 1 प्लस, अब वापस क्या होगा, घटेगा, ये 11 प्लस का और 15 किसका, माइनस का, और बड़ी संख्या कौन है, माइनस की, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 15 में से 11 घटाए तो कितना आ गया, माइनस का 4 और बटे में कितना 2। x इजिकल टू, है ना, 2 से हमने 4 काटा तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 बार गया, लेकिन 1 माइनस और 1 प्लस, ठीक है। अगर नीचे का प्लस और माइनस भाग देते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका x और y के मान आ गए, लेकिन यहीं तक नहीं छोड़ना है, हमें m का मान निकालना है। तो हमें एक इक्वेशन दी थी, चूंकि हमें दिया था y बराबर mx प्लस 3, ये दिया है, और इसमें हमें किसका मान निकालना है, m का निकालना है। तो यहाँ से x और y का मान रख देते हैं। तो y का मान कितना है हमारे पास, 5,
y का मान 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास -2 और प्लस कितना 3। ठीक है, ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू 2 का गुणा -2 का गुणा m में किया तो माइनस का 2m हो गया और प्लस 3 को इधर ले आए, है ना। ठीक है, तो 5 माइनस का 3 क्योंकि पक्षांतर करने पर प्लस का चिन्ह किसका चेंज हो गया आपका माइनस हो गया। ठीक है, -3 इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 2m। फिर 5 एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा किसका है प्लस का, चिन्ह आएगा प्लस का। 5 में से 3 घटा है कितने बचे 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। ठीक है, ये इंटू वाला -2 है डिवाइड में आएगा इधर, तो 2 तो ऊपर है इसे आपका -2 डिवाइड में जाएगा, इंटू वाला ये डिवाइड में पहुंच गया, बराबर क्या बचा आपका m। ठीक है, 2 से 2 में डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 माइनस और ऊपर प्लस है तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का। ठीक है, इज इक्वल टू कितना m, या करके लिख सकते हैं m बराबर -1। इस तरह से हम किसका मान निकालेंगे, m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, है ना। अगला एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन आपका है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अंतर दिया है। देखें अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तब हमें क्या निकालना है, उन्हें ज्ञात करना, मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरिकल सवाल है। सबसे पहले हमें इस जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखें, तो मानना पड़ेगा हमें, माना, ठीक है, ये हम हल कर रहे हैं, माना बड़ी और छोटी संख्या मान सकते हैं या पहली और दूसरी संख्या मान सकते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर क्या है x और छोटी संख्या बराबर क्या है y। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब देखो दो शर्तें दी हैं, है ना। पहली शर्त क्या दी है आपको कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या क्या है x है और दूसरी क्या है y है, और उनका अंतर मतलब माइनस, अंतर क्या माइनस। अब x में से y को क्यों घटाया, क्योंकि हमने बड़ी संख्या क्या माना x और छोटी संख्या क्या माना हमने y। तो बड़ी में से छोटी घटाने पर इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है आपका 26 है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर आगे दिया है एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या, दूसरी शर्त की बात कर रहे हैं आप, दूसरी शर्त, सवालों को आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा शर्त बोल रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है ना। तो देखो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अब उन्होंने बोला है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो कौन सी 3 गुनी होगी वो समझना हमें कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी है ये, ठीक है, छोटी कौन सी है ये। अब अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा, बड़ी संख्या तो है ही सही, पहले से बड़ी है, अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया तो और बड़ी हो जाएगी, है ना। तो जो छोटी संख्या है उसमें किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगी। वही बोल रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या कौन सी थी, y थी, उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी है। गुनी का मतलब क्या होता है, गुणा। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई। अब यहाँ से x का मान उठा के कहाँ रख दिया अपन, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x माइनस वाई बराबर कितना है 26। ठीक है, x की वैल्यू रख देते हैं 3y, ये x की जगह पुट कर दिया वैल्यू, माइनस का y ऐसा कैसे बराबर क्या है 26। 3y में से 1y माइनस किया, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का। 3y में से 1y घटाया, ये 1y लिखा है, तो कितना बचेगा 2y बराबर क्या 26। गुणा में 2 है, गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है बराबर के उधर, तो 26 के बटे में क्या आ गया 2। तो y का मान कितना आ गया, 2 का भाग दिया तो 26 में, तो कितना आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 13, ये y का मान आ गया। अब इस y का मान यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो यहाँ रख दें। ठीक है, तो y का मान समीकरण कौन से में रख दें अपन, 2 में रख दें, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है आपकी 13, तो ये रख देते हैं 13। ठीक है,
है ना। तो x इज इक्वल टू 13 तो ये कितना हो रहा है 39, है ना। तो ये x का मान आ गया। तो अतः लिख सकते हैं अपन जो हमने माना था, माना क्या था, बड़ी और छोटी संख्या, है ना। तो लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या है x, और x की वैल्यू कितनी है 39, और छोटी संख्या क्या थी आपकी y, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 13। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, है ना। देखो बड़ी से एक संख्या दूसरी संख्या से उनके बीच का अंतर 26 है, अगर 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दी थी कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो देखो है ना, बड़ी संख्या ये है और इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी, 13 का 3 गुना करेंगे तब जाके क्या आएगा, छोटी संख्या आएगा, है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ठीक।